हैं विदिशा के किसानों की समस्याएं, किस तरीके की परेशानी विदिशा के किसानों को है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अन्नदाता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी प्राकृतिक मार से अन्नदाता गुजर रहा है तो कभी सिस्टम की मार से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक कृषक सोसाइटी मध्य प्रदेश संघ के पास। इधर आप देख सकते हैं किस कदर किसान जो हैं खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसान बताते हैं करीब 20 दिन से इधर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसा नज़ारा केवल विदिशा जिला मुख्यालय के नहीं बल्कि सिरोंज, गंज बासोदा, शमशाबाद जैसे तहसीलों में भी किसान को खाद के संकट से गुजरना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात कर देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा। हम जहाँ 20 दिन से आ रहे हैं, अभी तक हमको कोई खाद नहीं मिला। बोलते हैं कि किताब की फोटो काफ़ी ले आओ, ओरिजिनल ले आओ, लाइन में लगे रहते हैं, मिलता ही नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि रैक आएगी, अभी भी हम खाली हाथ जा रहे हैं। सुबह से खड़े 6 बजे से कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद देख लेना। अभी आपको खाद नहीं मिला हमको कोई खाद। बोनी पड़ी हुई है, पूरी रुकी हुई। अब क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। आप कौन से गांव से आए हैं? मैं चितौरिया गांव से आया। मेरा नाम राम बाबू शर्मा है। अच्छा, राम बाबू जी, खाद के लिए आए? खाद के लिए आए। देखो खजूरी पहले सोसाइटी गया, जो सोसाइटी से किसान को मिलता है, वहाँ गए तो कहले यूरिया है, यूरिया ले जाओ। मेरे पहले DAP की आवश्यकता है, आप दे नहीं रहे। नहीं आई समझ। अब यूरिया के साथ अब जैसे आज पता लगा अपन यहाँ खरीदने आए, अब सोसाइटी पहुँच गया, वहाँ पहुँचे पता लगा वहाँ भी बिक गया। तो ऐसा क्यों हो रहा? किसान की जो लिमिट होती है तो उसका क्रम बनने चाहिए ना। सरकार को इतना ज्ञान नहीं है क्या? क्रम आपने तो क्रम बना लिया पूरा सीटें लेके, लेकिन सरकार किसानों का भी तो क्रम बना है कि जे इतने किसान 100 किसान तो 100 को 500 बोरी लग रही, 500 बोरी है, 5-5 बोरी दे दो। वो नहीं हो रहा है। जहाँ भी 3 का था तो 2 कर दी, जबकि 3 सही है। 5 बीघा पे 3 दो, 3 यूरिया दो, 6 तो दो। इतने में लगभग किसान का काम लगभग काम हो पाता है। वो भी नहीं है। सुबह से आए केला जहाँ नहीं है। अभी ये क्या बोल रहे हैं? अभी जी बोल रहा अभी है ही नहीं है, और रेक का हमें भी पता नहीं रेक कब आएगी। अच्छा, खाद का तो कोई पता आता ही नहीं, बताने वाला नहीं। वो पता लगेगा कहाँ से? कोई वो जगह हो तो वहाँ जाके पूछे भाई खाद आएगा कब? खाद का संकट लगातार गहरा रहा है, इससे जो है फसल को भी नुकसान हो रहा होगा। इससे भारी नुकसान हो रहा है। मैं गुलाबगंज से आया हूँ 30 किलोमीटर दूर से। सुबह से लगे लाइन में, लेकिन DAP नहीं मिल पा रहा। तो क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या बोलते हैं? कमी की है कि पूर्ति नहीं हो पा रही। कितने बीघा में आप किसानी करते हैं? हम बाजी तो 60 बीघा में है, लेकिन DAP हमें एक भी बोरी नहीं मिला इधर अभी तक। अच्छा, कितनी जरूरत पड़ती होगी उसमें 60 बीघा की अगर अपन बात करें तो? हमें पड़ती है 20 बोरी की जरूरत। 20 बोरी की जरूरत। लेकिन अभी तक हमें सोसाइटी इधर से माल गोदाम से एक भी बोरी नहीं उठा पाए। एक भी बोरी नहीं मिला है? हाँ। तो जब आप अंदर गए और खाद की मांग कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? यूरिया उपलब्ध है, बाकी DAP उपलब्ध नहीं है। DAP की जरूरत पहले पड़ती है। अच्छा, DAP की जरूरत। मैं और किसानों से कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। जी, आपका नाम क्या है? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? विदिशा से आए हैं। आप मुझे बता रहे थे 20 दिन से चक्कर काट रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिला। तो क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं मिल पाया? है ही नहीं है खाद, कह रहे हैं खाद मिल नहीं, आ नहीं रही है, रेक नहीं लग रही। अच्छा, रेक नहीं लग रही। तो अभी आप जब अंदर गए थे, आपने खाद की डिमांड करी थी, जो खाद मांगा था, तो क्या कहा है इन लोगों ने? तो खाद की बोलने लगे कहीं ना, वो ये वाला तो नहीं है, वो दूसरा वाला आएगा, दूसरा वाला ले जाओ। फिर वो दूसरा वाला क्या काम नहीं करता? वो डुप्लीकेट है, काम नहीं कर रही है। तो आप कितने बीघा में किसानी करते हैं? 10 बीघा में करते हैं। तो 10 बीघा में कितने खाद की आवश्यकता? 5 बोरी चाहिए पड़ती है। 5 बोरी। 5 में से अभी आपको एक भी नहीं मिली। अच्छा, एक भी नहीं। जी, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। अच्छा, महेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए हैं? बैस खाम बाबा। अच्छा, खाम बाबा से खाद लेने आए। तो कितने बजे आ गए थे सुबह आप? मैं तो 3 दिन से रोज आ रहा हूँ। 9:30-10 बजे के टाइम आता हूँ। ये खुलती भी नहीं है, उसके पहले ही आ जाते हैं। क्या कहना है इनका? जो खाद चाहिए किसानों को वो उपलब्ध नहीं है। जो पहले से यूज कर रहे हैं, जिस पे विश्वास है, वो खाद नहीं है। अभी ये 16 इस हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते से वो ही बट रही है। तो किसान उसको यूज नहीं करा तो उस पर विश्वास नहीं है, उसको ले नहीं रहे हैं। है उपलब्ध है खाद, मगर जो चाहिए वो नहीं है। हाँ, और ये भी है, ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है जो है। यहाँ पे 1846 है DAP, जो पुरानी है। तो अभी जो ये लोग दे रहे हैं वो कौन सी खाद? 16। तो क्या अंतर है उसमें? अब उसका अभी तक यूज नहीं किया उसका, तो इसलिए विश्वास पहली बार आया है। मतलब यहाँ पे अपने यहाँ पहली बार आया है, अदर कहीं होगा यहाँ पे, तो इसलिए किसान उसको लेने में हिचक रहे हैं। बिल्कुल, हम अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ये डिफरेंट सोसाइटी है जहाँ से खाद मिलती है। आप
हम भी अंदर जाने के कोशिश करेंगे और पूछेंगे। आप क्या है? मैं प्रभारी हूँ आगे। अच्छा प्रभारी जी हैं, अभी आए हुए हैं ये खाद के लिए। तो क्या संकट है और क्या कमी है, क्यों नहीं मिल पा रहा? खाद का कोई संकट नहीं है। 16 अपने पास NPK है, वो विकल्प के रूप में बहुत अच्छा है, उससे किसान अपनी बुआई कर सकते हैं। 18-40 नहीं आ रहा है, तो ये विकल्प है, बहुत अच्छा है, किसान ले जाएं इसको, बहुत शानदार चीज़ है। इससे बुआई आराम से, गेहूँ और चने में आराम से बुआई कर सकते हैं। हम देख रहे हैं करीब 20 दिन से लगातार लोग चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद भी खाद की नहीं, हमारे यहाँ ग्रोमोर और ये 20-20-0-13 और 16-16 कंटिन्यू है और प्रॉपर स्टॉक है। हर दिन 100 और 75 किसान ले जा रहे हैं अपने यहाँ से। तो पहली बार आया है ये क्या सोसाइटी? नहीं, पहले से भी आ रहा है, तो लेकिन क्यों नहीं ले रहा है? क्या है, परंपरागत किसान उसको DAP को पसंद करता है, लेकिन विकल्प ये बहुत अच्छा है, वो आ रहा है, वो सोसाइटी में आ रहा है ना, तो ये अपने यहाँ आ रहा है, इसको कम लोग अभी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, जबकि चीज़ बहुत अच्छी है। बस ट्रेडिशनल वो परंपरागत उनको किसानों को DAP चाहिए, तो उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। क्या कहते हैं आप? ये प्रभारी महोदय बता रहे हैं कि DAP किसान को केवल DAP की मांग है, खाद तो है। DAP की अब ये का जे अपन ने कभी लगाया ही नहीं है, क्योंकि अपन इस साल बो दें और फसल ना भाई तो किसान तो मर ही जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सोच रहा है वो DAP ही बोए, जो हर साल करते हैं DAP का यूज। इस तो पे पहली विश्वास बार नहीं। आया है क्या? पहली बार आया है। अच्छा, हाँ। तो आप भी DAP यूज करते हैं? हाँ, DAP अभी तक DAP ही डाला है। सरकार क्या कह रही है कि दूसरा सरकार बदलाव चाहती है, है, धीरे धीरे बदलाव है, तो मगर किसान भी तो तैयार हो बदलाव के लिए। सरकार तो बदलाव ही चाह रही है, नैनो दे रहे हैं, वो भी बदलाव ही है। बाटल जो दे रहे हैं तो बदलाव के रूप में ही है, उसको लेना भी। ये इनका कहना भी सही है, रिस्क तो है, पहली बार कैसे भरोसा कर ले? पहली बार हर चीज़ परिवर्तन होता तो हर चीज़ आती है। रासायनिक खादों के निरंतर उपयोग से ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है निरंतर घटती जा रही है, और अभी विकल्प के रूप में लिक्विड में भी आया है, इफ्को का नैनो DAP है, उससे किसान 1 कुंटल में एक बोतल मिला देंगे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कई किसानों ने उसका उपयोग भी किया है। तो DAP नहीं आने का कारण क्या है? वो तो ऊपर बता पाएंगे, वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है अपने तो पास। कहीं भी नहीं है कहा? नहीं है ना, सोसाइटियों पे है, आ रहा है, कम आ रहा है वो। तो अभी आप जो किसानों को दे रहे हैं और कौन सा खाद दे रहे थे? वो 16 खाद दे रहे हैं। 16 खाद दे रहे हैं, जो मैं आराम से बुआई हो सकती है उसकी, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आगे उम्मीद है आने की DAP? आएगा तो हमारे यहाँ आता है तो हमसे तो निरंतर अपने यहाँ कंटिन्यू सेल चल रही है, बिक्री कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, तो कितने लोगों का स्टाफ है इधर? यहाँ पे 3 लोगों का स्टाफ। अच्छा, तो हम देख रहे थे अभी बीच में भी DAP की मांग लगातार बढ़ रही थी, लंबी लाइनें लगी थी। तो नहीं, हमारे यहाँ कभी लंबी लाइन नहीं लगी, वो सोसाइटी पे लगी होगी या और कहीं लगी होगी। हमारे यहाँ कभी बढ़िया व्यवस्था है, देखो आप आराम से किसान आके बैठता है, शांति से लेके जाता है। आपने मैसेज नहीं पहुँचाया कि आप जो 16 खाद दे रहे हैं और किसान DAP की मांग कर रहा है? सब मैसेज है हमारे शासन में, सबको मैसेज है। बिल्कुल, आप प्रभारी महोदय थे जो बता रहे हैं कि कुछ सोसाइटियों में 16 खाद किसानों को दिया जा रहा है, और लेकिन किसान जो है DAP की मांग कर रहा है। किसान का कहना भी सही है, जो 16 सरकार इन्हें खाद देने की बात कर रही है, वो नई खाद पर कैसे विश्वास कर ले। हालांकि DAP का संकट पूरे ज़िले में गहराया हुआ है। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, NDTV। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में DAP खाद का न सिर्फ संकट है, बल्कि अब किसान इसकी कमी के चलते संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही DAP खाद की रैक खाद्य वितरण केंद्रों पर पहुंचती है, किसानों की भारी भीड़ जमा हो जाती है, धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाती है। लेकिन फिलहाल ना तो DAP खाद है, ना ही NPK, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। देश भर के साथ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में DAP खाद का न केवल संकट है, बल्कि किसान परेशान है। समय बुवाई का है और उसे खाद की ज़रूरत है, और दरअसल एक परंपरा उसने डाल रखी है कि उसे DAP के अलावा और कोई दूसरी खाद मंजूर नहीं। यही वजह है कि अगर हम यहाँ पहुँचकर देखते हैं तो खाद वितरण केंद्र की स्थिति यह है कि इक्का दुक्का किसान इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ DAP खाद का वितरण हो नहीं रहा है, और यही वजह है कि इन्हें यहाँ आप बड़ी संख्या में नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम ज़्यादातर खाद सेंटरों की बात करें तो वहाँ जब खाद पहुँचती है और खाद बंटना शुरू होती है तो निश्चित तौर पर किसानों की मारामारी, उनके बीच धक्का मुक्की देखी जाती है, बड़ी बड़ी लाइन लगती हैं। जी, खाद की आज मना कर दिया है। हाँ। जहाँ टोकन बन रहे हैं ना,
वहाँ पर्ची चिपका देगी। खाद है सिर्फ सुपर और यूरिया, और डीएपी नहीं डीएपी नहीं मिल रहा है। डीएपी ही क्यों चाहिए आपको? जरूर वो बॉर्निंग में डाला जाता है डीएपी, यूरिया तो 40 दिन 30 दिन की फसल के बाद डाला जाता है। हैं? गरबाने पे लगता है यूरिया जैसे। पानी पहला पानी देते हैं ना, जब यूरिया लगता है जो उससे अब जरूरत ही नहीं है, डीएपी की जरूरत है आज। डीएपी की जरूरत है और डीएपी मिल नहीं रहा है। नहीं, और वो यूरिया मिल रहा है। तो कितने दिनों से डीएपी नहीं मिल रहा है? नहीं सर, वो तो आता है एक आध दिन और खत्म हो जाता है, पता नहीं। और साहब लिख रहे हैं कल के 1500 टन उपलब्ध है शिवपुरी में, पता नहीं शिवपुरी किस कोने में रखा है। शिवपुरी में खाद उपलब्ध है ऐसा बताया जा रहा है। सर डीएपी आपने कब से नहीं बांटा है? अगर हम आपसे बात करने की कोशिश करें तो बता दीजिए। सर सोमवार को खत्म हो गया था हमारे यहाँ। सोमवार को खत्म हुआ था, तो कितना डीएपी बांटा था आपने? 1800 कट्टे आए थे हमारे यहाँ। 1800 कट्टे बांटे थे, और उसके बाद सोमवार से नहीं बांटा है आपने? अच्छा, लगभग कितने किसान पहुंचते हैं रोजाना आपके पास? वो तो बहुत भीड़ हो जाती है सर, हजारों की भीड़ हो जाती है। लाइन लगवाते हैं, टोकन लाते हैं ऐसे, और उस पे लिखते हैं उनके हिसाब से हम। ये टोकन लाते हैं इस तरह के। देखिए ये टोकन अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो इस तरह के टोकन पहले वितरित किए जाते हैं, और इन टोकन को वितरित किए जाने के बाद में खाद दी जाती है। लेकिन सोमवार से यहाँ खाद नहीं बांटी गई है। तो अब ये किसानों की जो वास्तविकता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, और हमने खिड़की के जो मैनेजमेंट में बैठे हुए क्लर्क हैं उनसे भी जानने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि सोमवार से यहाँ पर खाद नहीं बांटी गई है। यही वजह है कि किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि यहाँ पर कम से कम उन्हें डीएपी खाद मिलेगी और वो अपना काम चलाएगा। डीएपी खाद कब से नहीं मिल रही है? डीएपी खाद आ रही है, पर दुकानदार ने साठ गांठ कर रही है, वह बेच रहे हैं 13 से इकट्ठा 1550 में दे रहे हैं, और हम किसान हैं मोड़ी चुता रहे हैं, खड़े हैं। और जबकि 13 से की काट की रेट है कि 1550 से हम दे रहे हैं, किसानों की बोकत कर रहे हैं। यही स्थिति हो रही है। क्या है यही स्थिति? आप लोगों को खाद कब से नहीं मिला है? 1 साल से नहीं मिला। 1 साल से खाद नहीं मिला? नहीं मिला। 1 साल से? 1 साल से दुकान से ले आ रहे हैं, 1750 कट्टा ले आ रहे। ये तीन यूरिया ही काटी है, वहाँ 5 ही नहीं दे, यूरिया भी नहीं दे रहे। ये 3 रसीदे हैं, 3 कट्टा नहीं मिल रहा हमको भी। डीएपी तो छोड़ो, तो हो सर उपलब्ध तो करा, किसान बोनी तो करे। ना डीएपी मिल रहा, ना एनपीके मिल रहा, और यूरिया है तो 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, आज आन के मिला है। क्या करेंगे जब तक उसमें गेहूं की फसल नहीं बोएंगे? गेहूं की फसल के लिए एनपीके होना चाहिए, एनपीके भी नहीं है, डीएपी भी नहीं दे रहे। डीएपी नहीं दे रहे तो एनपीके भी उपलब्ध कराएं, तो एनपीके भी नहीं दे रहे। यूरिया को अभी से क्या करेंगे हम? यूरिया अभी नहीं चाहिए आपको, अभी खाद चाहिए? अभी खाद चाहिए। अगर हाँ आप बता दीजिए क्या करना है? बोनी करनी है, गेहूं तो डालना है खेत में। अब गेहूं नहीं डालेंगे तो यूरिया क्या करेंगे हम? गेहूं तो है, गेहूं की बुवाई करनी है, इसलिए डीएपी चाहिए। डीएपी चाहिए, और यही वजह है कि डीएपी के बिना काम नहीं चल रहा। डीएपी बिना काम ही नहीं हो रहा। तो एनपीके? एमपीके नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा। आप लोगों को मिल रहा है खाद? नहीं मिल रहा। कब से नहीं मिल रहा? अभी आए तो यहाँ देखा तो नहीं मिल रहा है। कब कितनी बार चक्कर लगा गए? 2-3 बार चक्कर काट रहे हैं। 2-3 बार चक्कर काट गए? परसों से काट रहे हैं। परसों से काट रहे हैं। तो आप लोगों को टोकन वगैरह मिला कुछ? टोकन के लिए उधर लाइन लगाओ, टोकन वहाँ से प्राप्त करते हैं और फिर यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी। डीएपी को तो बता दो यूरिया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी यूरिया के टोकन बांटे जा रहे हैं, डीएपी का टोकन भी नहीं दिया। नहीं सर, बिल्कुल यूरिया है, डीएपी या एनपीके। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे किसानों की संख्या बढ़ती है और किसान यहाँ पहुँचते हैं। अगर हम और कुछ किसानों से जानने की कोशिश करें तो हमारे साथ में कुछ और किसान भी मौजूद हैं, वो हमें समझाएंगे एक्चुअल में डीएपी की क्राइसिस क्यों है। भाई बहुत क्राइसिस है डीएपी की। हाँ, क्राइसिस काफी दिनों से किसान बहुत लाइन में लगे हुए हैं, मिल नहीं रही है। तो क्यों ऐसी क्राइसिस क्यों आ रही है? पता नहीं, गवर्नमेंट पीछे से भेज नहीं रही है, क्या दिक्कत है। और आप लोगों को डीएपी के बिना काम नहीं चलता? डीएपी के बिना बोनी नहीं होती ना। बोनी नहीं होती तो एनपीके से काम चला लीजिए। एनपीके भी नहीं मिल रहा। एनपीके भी नहीं मिल रहा। तो ये जो स्थिति है, अगर आप खिड़की पे देखेंगे तो लगातार न केवल लोग और किसान जो हैं वो टोकन लेकर के पहुंच रहे हैं। 10 दिन आ चुका हूँ, एक भी बार डीएपी नहीं मिला खाद।
डीएपी आपको एक भी बार नहीं मिला? बार नहीं मिला। एनपीके? एनपीके भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। तो किसान अपनी अपनी बात करते हुए ये कहते हैं कि ना उन्हें डीएपी मिल रहा है और अब तो उन्हें एनपीके भी नहीं मिल रहा है। वो एक अलग समस्या हो रही है उनके सामने और यही वजह है कि इस खाद वितरण केंद्र पर किसान पहुंच तो रहे हैं लेकिन उन्हें टोकन दिए जा रहे हैं खाद की बजाय यूरिया के। और किसान कहता है कि यूरिया से उसका काम नहीं चलेगा, उसे डीएपी खाद चाहिए। यूरिया लग नहीं रहा सर, यूरिया दे रहे हैं, डीएपी लग रहा है। हमारे 10 चक्कर लग गए हमारे भाई साहब हैं। 100 रुपए की हमारी पेट्रोल बत्ती है, 400 रुपए के हम बैठते हैं। तुम बताओ हम क्या करें अब? कितने दूर से आते हैं? हम यहाँ आते हैं कम से कम 20-25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर से? हाँ। और कितने दिन चक्कर लगा दिया? आज 10 दिन चक्कर लगा रहे हैं। भूखे आए सवेरे से भाई साहब, नाश्ता में डरे हैं हम सब। लेकिन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा था, नहीं है कहते हैं। ये भी एक समस्या है और किसानों को दूर दूर से यहाँ पहुँचना पड़ता है। अगर हम आपसे पूछें भाई साहब, तो आप कब से लाइन में लगे थे, कब से आपको खाद नहीं मिला? 4 दिन हुए भाई साहब, खाद नहीं मिल रहा। यूरिया सिवा कुछ नहीं मिल रहा। यूरिया मिल रहा है बस, खाद नहीं मिल रहा है। तो दुकान पर 16-17 से कट्टा मिल रहा है, वहाँ कहाँ जा रहा है? दुकान, अगर खाद की कमी है, आप ये कह रहे हैं खाद की कमी है, तो दुकान पे कैसे मिल रहा है? हाँ, दुकान पर कैसे मिल रहा है? कहाँ से आ रहा है? सरकार से तो बिल्कुल सर, दुकान पे कहाँ से आ रहा है? क्या नाम वही है, सप्लाई हो रही है क्या क्या हो रहा है, लेकिन दुकान पे मिल रहा है तो फिर यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ भी मिलना चाहिए। यहाँ मिलना चाहिए। अगर देखो बुजुर्ग किसान भी हमारे साथ में हैं। काका जी, क्या 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 आपने लेकर के आप आए थे? खाद लेने आए थे, मिला? कहाँ से मिलो? तो क्या कितने दिन से नहीं मिल रहा? या मैं कहते 2 कट्टा चाहिए रहे थे, वो कह रहे हैं डीएपी है ही नहीं है। हाँ, डीएपी नहीं है? नहीं है। कितने चक्कर लगा दिया आपने? 2-3 चक्कर लगा दे। कहाँ से आते हैं? रातौर से। रातौर से आते हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से? मान लो आप 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से चल के आते हैं। नहीं मिल रहा है खाद? नहीं मिल रहा है। डीएपी भी नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं तो कर दीजिए, कागज बनवा ला। कागज भी बनवा लिया आपने, फिर भी मना कर दिया? तो ये भी देखिए, किसानों की परेशानी तो है और किसान कहीं ना कहीं जो है जमीन पर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बात यह है कि यही किसान है जो हम सब लोगों का पेट भरता है और हम उसे अन्नदाता कहते हैं। अगर हम बात करें तो राजनीतिक प्रयास भी काफ़ी तेज़ हैं और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि डीएपी खाद पहुंचे और वितरण हो, ताकि किसानों के बीच में जो नाराज़गी है और इस तरह की बढ़ती हुई लाइनें हैं, वो लाइनें कम से कम खाद वितरण केंद्रों से किसानों की हटाई जा सके। लेकिन समस्या ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम किसान की बात देखते हैं, समझते हैं, तो उसे परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मारिया शिवपुरी की एक शाखा है जहां से खाद वितरण केंद्र के रूप में काम किया जाता है और खाद यहां से दी जाती है, क्योंकि इसके पीछे गोडाउन है। अगर हम थोड़ा सा प्रशासनिक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो पूरा डाटा मैनेजमेंट रख करके ये समझते हैं कि यहाँ पर खाद कब से पहुँचा, कितना पहुंचा, कितने किसानों को खाद मिल रहा है, थोड़ा बता पाएंगे? हाँ जी, वो शनिवार को शुक्रवार को रैक आई, शनिवार और सोमवार को यहाँ से वहाँ से टोकन करते हैं ITI से और टोकन लेके यहाँ कृषक आता है और यहाँ से खाद दिया जाता है। और अभी रैक आने वाली है कल या परसों में, तो निरंतर खाद वितरित किया जा रहा है। रैक नहीं आती है तो खाद वितरण रुक जाता है? नहीं, जो चीज़ DAP है, बाकी के अन्य NPK यूरिया वो तो वितरित चालू है। सर, NPK के बारे में भी बता रहे हैं किसान के, उन्हें वो भी नहीं मिल रहा है? नहीं, उसी समय आता है रैक के साथ में, तो वो भी वितरित किया जा रहा है। अच्छा, ये बता दीजिए कि तकरीबन कितने किसान पहुंचते हैं एक केंद्र पर? उस दिन तो 2-3 दिन में अपने लगभग 700-800 किसानों को वितरित किया था। 1000 के आसपास किसान पहुंचते हैं। और उतने लोगों को क्या कैसे संतुष्टि होगी जी, बताइए ना? नहीं, उनको आराम से वहाँ भी 3-4 टोकन लगा, वो दो खिड़की खोल रखी है और यहाँ भी 2 मशीन रख दी है, जिससे उनको असुविधा ना हो। सर, किसानों की बात करें, शिवपुरी में 2.5 लाख से ज्यादा किसान है। इसके बाद में अगर ये सब पूरे ब्लॉक को लग जा रहा है, कोलारस को भी दिया है, शिवपुरी को भी दिया है, तो वहाँ से यदि जिला है तो लोग आ जाते हैं। नहीं, वहाँ के पोरी पे दिया है, सब डबल लॉकों पे, पिछोर पे, करेरा पे, सब जगह बट रहा है। पर ये जिला होने की वजह से आप यहाँ पे रहते हैं तो इसलिए अधिकता हो जाती है। नहीं, बाकी की सब केंद्रों पे खाद गया है, रैक आती है तो सभी केंद्रों पे वितरित किया जाता है। अभी कब से नहीं वितरित हुआ? नहीं, अभी तो हो रहा है बस। लास्ट DAP कब बांटा था आपने?
लास्ट कल भी बांटा था हमने। कल बांटा था। हाँ आज डीएपी नहीं कल भी नहीं बांटो, परसों पर में परसों भी काट नहीं बांटो। आज क्या वार है? सोमवार को। आज बुधवार है। हाँ तो सोमवार को शाम तक 7-8 बजे तक वितरित किया गया है यहाँ रात को। दुकान पे क्यों मिल रहा है, ये सवाल भी किसान पूछता है कि जब डीएपी की क्या पूछ रहे हो आप? दुकान पे कहाँ से खाद आ रहा है, घर बनाते हैं का? जी वो तो रैक से, वो भी डीलर हैं, उनको भी रैक से मिलता है, क्योंकि ये सरकारी केंद्र है। ये सरकारी केंद्र है तो यहाँ ज्यादा मात्रा में जाता है, वहाँ कम लोग लेते हैं, तो वो एक गाड़ी भी उनकी 20 दिन तक चलती है, ऐसा है। तो ये जो हमने बात पूरी तरह से समझने की कोशिश की, हमने न केवल किसानों की बात को समझने की कोशिश की, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों से ये भी समझने की कोशिश की कि डीएपी की शॉर्टेज तो है, लेकिन किसानों की परेशानी को लेकर के अगर हम बात करें तो वो कैसे दूर होगी, उनकी समस्याओं को कैसे निजात मिलेगी, इस बात का जवाब फिलहाल तो किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, क्योंकि देश भर के साथ न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में डीएपी खाद का संकट है और अब तो कमी एनपीके खाद की भी बताई जा रही है। ऐसे में किसान की परेशानी बढ़ना न केवल लाजमी है, लेकिन उसका एक बड़ा सवाल है कि अगर खाद डीएपी कम है तो फिर दुकानों पर आसानी से मुहैया क्यों है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।